एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी स्टार्ट करने जा रहे हैं व्रॉन्स्कियन इन वन शॉट, यानी व्रॉन्स्कियन जो है व्रॉन्स्कियन मेथड, जो कि बेसिक एग्जाम यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम इम्पोर्टेंट यानी इसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली बीएससी एग्जाम स्पेशल ये होगा। तो चलिए व्रॉन्स्कियन के एक शॉट पे कंप्लीट करते हैं और उसके मस्ट डू एग्जाम्पल यानी मस्ट डू एग्जाम्पल क्वेश्चन यानी टॉप क्वेश्चंस को इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहें और जानते हैं व्रॉन्स्कियन होता क्या है, व्रॉन्स्कियन मेथड क्या होता है। चलिए तो व्रॉन्स्कियन क्या है, लेट y1x एंड y2x आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज क्या होता है। इट मीन्स जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिया, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन y1 y2, देखिए ये y1x है, ये y2x है, ये y1 डैश, ये y2 डैश, यानी y1 का डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद है, ये y2 का डिफरेंशिएशन नीचे है। ठीक, तो y1x एंड y2x आर टू सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है क्या है, y1x और y2x, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, y2 इज द फंक्शन ऑफ x ऑलरेडी। ठीक है, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन है उसका क्या व्रॉन्स्कियन क्या था। व्रॉन्स्कियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि y1 एंड y2 क्या होगा। इट मीन्स इस तरह से देखिए क्या होता है कि y1, इससे आपको क्या मालूम चलेगा, देखिए इसके रिजल्ट से क्या होता है। पहले देखिए व्रॉन्स्कियन होता है क्या, मैंने बता दिया क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है y1x और y2x, उसका व्रॉन्स्कियन y1 y2 इसे कैसे फाइंड किया जाता है पहले वो देखते हैं। जैसे व्रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2x, y1 y2 क्या फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। देखिए y1 और y2 क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है किसके रिस्पेक्ट में है, y द फंक्शन ऑफ क्या है, y1 और y2 इज द फंक्शन ऑफ x। तो हमने लिख दिया। ठीक, ऊपर लिखा होगा y1x y2x, नीचे इन दोनों इस y1 का डिफरेंशिएशन y2 का डिफरेंशिएशन। तो इसका सिंपल क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट के साथ दिया यानी सेकेंड और सेकेंड यानी 2x2 डिटर्मिनेशन डिटरमिनेंट है, यानी इस तरह से यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी y1x इंटू y2 डैश, y1x इंटू y2 डैश x माइनस करना पड़ता है किससे, ये y2x जो है इसके मल्टीप्लाई से y2x इंटू y1 डैश, यानी y1 का डिफरेंशिएशन x है। ठीक है, इसका तो रिजल्ट क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, व्रॉन्स्कियन होता क्या है वो देखते हैं कि टू सॉल्यूशन y1 एंड y2x ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है y1 और y2 जो द फंक्शन ऑफ x है, द इक्वेशन दे दिया गया है a0 a0 y डबल डेरिवेटिव, यानी सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन वैल्यू के लिए बोल सकते हैं, यानी ये कांस्टेंट है a0 a1 a2, ये क्या कांस्टेंट है a0 a1 a2। ठीक है, तो क्या सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला। ठीक, ये सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन है y1 और y2, यदि ये इक्वल्स टू जीरो हो, यानी a0 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेट मीन्स ये जो कांस्टेंट दिया हुआ जीरो ना हो तो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसे क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर व्रॉन्स्कियन इज डायरेक्टली जीरो। इट मीन्स व्रॉन्स्कियन ने हमें क्या बताया, व्रॉन्स्कियन ने बताया यदि हमारा जो व्रॉन्स्कियन है जो हमने ये फाइंड आउट किया है, ये यदि ये टर्म इक्वल्स टू क्या आ जाए, इक्वल्स टू जीरो आ जाए, क्या आ जाए इक्वल्स टू जीरो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। यदि दो सॉल्यूशन y1 और y2 है, इक्वेशन क्या यही इक्वेशन सेम टू सेम है। ठीक है, यदि वो जीरो है, आर लीनियरली इनडिपेंडेंट इफ देयर व्रॉन्स्कियन इज नॉट जीरो। इट मीन्स यदि व्रॉन्स्कियन इस जो ये मेथड ऊपर दिया व्रॉन्स्कियन हमारा क्या आ जाए, व्रॉन्स्कियन इसका इज नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, क्या लीनियरली इनडिपेंडेंट, और यदि जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। बेसिकली व्रॉन्स्कियन ने हमारे बताया है कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इनडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट को। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तभी आपको समझ में आने वाला है। तो सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ y क्या है, डबल डेरिवेटिव यानी सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये पहले ही बोल दिया क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट तो क्या इसका व्रॉन्स्कियन क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें मालूम है लीनियरली डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, व्रॉन्स्कियन इसका जीरो नहीं आएगा। तो इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपन डी स्क्वायर, यहाँ क्या है 2dy अपन डी प्लस 2y, इक्वेशन हम डिस्टेंस लिख लिया है। लेट डी वाई डी कैपिटल डी, ये तो सिंपल क्या सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे हम पहले। तो फाइंड आउट कर रहे हैं डी वाई डी को कैपिटल डी एज्यूम किया है, तो यहाँ डी स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस 2d प्लस 2y इक्वल जीरो। ये सब टॉपिक बता दिया गया पहले लेक्चर में। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वीडियो यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या उसको बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो जरूर देख लिया, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आते हैं, आपको सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन देगा उसमें व्रॉन्स्कियन भी पूछ सकता है। तो पहले आपको ये सब चीज़ आएगा तभी तो व्रॉन्स्कियन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए जरूर देखें।
तो बेसिकली हमने क्या इस y 0 हो नहीं सकता है, तो हमने क्या इसका क्या निकाला है, फाइनली इसका हमने निकाला है क्या d, यानी रूट निकाला है। रूट इसका क्या है d का 2 + -4 - 8, तो 1 ± आयोटा आएगा। बेसिकली आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 4 माइनस क्या 2 है, प्लस माइनस अंदर क्या -4 आएगा, नीचे में 2 है, तो 2 2 कैसे होगा, तो 1 प्लस माइनस यहाँ 2 बाहर आएगा तो क्या 1 आयोटा ही बचेगा सिर्फ, ठीक है। फिर इसका बेसिकली इसका क्या रूट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, e⁻x c1 cos x + c2 sin x, ये सारी चीज़ बताया गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की वीडियो में, जरूर चेक कर ले, ठीक है। तो बेसिकली हमारा y1 क्या हो जाएगा, y1 x से हमारा हो जाएगा क्या e⁻x cos x हो जाएगा, और दूसरा y2 क्या हो जाएगा e⁻x sin x हो जाएगा। c1 c2 कॉन्स्टेंट है बेसिकली, ठीक है। e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई करके cos x, e⁻x cos x हमारा हो जाएगा y1, e⁻x sin x हो जाएगा y2। यहाँ देखिए व्रोंस्कियन इसका फाइंड आउट करना बेसिकली, तो क्या ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक। मैंने क्या बोलते हैं नीचे फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएट करके क्या होगा e⁻x cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x + cos x, -sin x प्लस इसको क्या बेसिकली हमारा क्या लगा, प्रोडक्ट रूल लगा, e⁻x को एज इट इज cos x का -sin x प्लस e⁻x को डिफरेंशिएशन e⁻x फिर cos x, यानी हम बेसिकली e⁻x को कॉमन ले लिया है। यहीं पे इसी प्रकार यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, e⁻x को एज इट इज फिर sin x का cos x, फिर क्या e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x ही आएगा, फिर sin x एज इट इज, तो फिर e⁻x हमने कॉमन ले लिया, बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में माइनस आन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। और देखिए इसको सोल्व करेंगे हमें, बेसिकली देखिए cos² x sin² x इसे दिया हुआ है, बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ sin x cos x, मैंने बेसिकली देखा जाए e⁻2x ही हमारा बचेगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ sin x है, यहाँ cos x है, ये माइनस देखिए माइनस में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली ये जो sin² x cos x 1 हो जाएगा, तो e⁻2x हमें बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यही बताया गया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या व्रोंस्कियन 0 नहीं होगा, लीनियरली डिपेंडेंट यानी व्रोंस्कियन 0 होगा। तो मान चल गया व्रोंस्कियन दिस फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, जो ये फॉर्मूला है ओनली पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे एबल्स फॉर्मूला भी देखेंगे। एबल्स फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट और इंटीग्रल व्रोंस्कियन, ठीक है। यानी इस तरह का कोई आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है सेकेंड ऑर्डर, तो उसके लिए y1 y2 यानी एबल्स फॉर्मूला क्या है, ए क्या कॉन्स्टेंट है e⁻−a1x अपन a0x dx, ठीक है। इससे एग्जाम्पल से देखते हैं, ये दिया हुआ है हमारा क्या एग्जांपल में एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, a0 क्या हो जाएगा, मैंने बताया a0 क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे का टर्म कोफिशिएंट, इसका आगे क्या है, इसका आगे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, a1 क्या है 2 हो गया -2, और यदि आपको a2 पूछता तो क्या होता है, a2 पूछता तो यहाँ 2 होता है बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए व्रोंस्कियन निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला क्या होता है a इंटू क्या है e⁻−a1 अपन a1 के लिए -2 अपन 1 -2 पर 1 dx a⁻e2x वेयर ए इज अ कांस्टेंट मैंने बता दिया। बेसिकली यही था, बेसिकली हमारा ये निकल चुका है व्रोंस्कियन। सिंपल एबल्स फार्मूला से एनी पार्टिकुलर पॉइंट्स के निकाल सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ से बाय यूजिंग एबल्स फार्मूला, तो इस तरह से a⁻e−a1 अपन a1 की वैल्यू क्या है -2 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ -2 हो जाएगा, a0 की वैल्यू क्या है 1 है तो -2 हो जाएगा, फिर 2 माइनस प्लस हो जाएगा, बेसिकली e⁻x² सिंपली आंसर हो जाएगा, यानी 2x dx बना हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना सिंपल है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहला दिया है सो द फॉलोइंग फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये विद द हेल्प ऑफ किसके व्रोंस्कियन की हेल्प से, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी व्रोंस्कियन इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये पहला दिया हुआ e⁻x और x के पावर e⁻x, तो y1 ये हो गया e⁻x, y2 हो गई है, बेसिकली इसे y1x y2x फॉर्मूला को हम लिख दिया है, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे y1 का वैल्यू और y2 की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे इसका डिफरेंशिएशन होगा e⁻x डिफरेंशिएशन ही होता है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को एज इट इज e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x प्लस e⁻x का क्या डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x ही होगा, यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 होगा e⁻x, ठीक है। x कॉमन लेंथ क्या e⁻x कॉमन लेंथ क्या होगा x + 1, तो वही हमने लिखा है। फिर देखिए यहाँ बेसिकली यहाँ पूरा फर्स्ट टर्म से लेंगे e⁻x कॉमन, फिर सेकेंड टर्म से भी e⁻x कॉमन लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 1 है x और नीचे 1 y x + 1, तो e⁻2x हो जाएगा यहाँ पावर ऐड होने के बाद। इसको सोल्व करेंगे इस तरह से, यहाँ 1 क्या है 1 मल्टीप्लाई में होगा x + 1 माइनस हो जाएगा x, तो x कैंसिल यानी 1 बचा है बेसिकली e⁻2x, चूँकि इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया हुआ है x² log x दिया हुआ है, तो ये y1 ये x² क्या y1 का वैल्यू हो गया, बेसिकली हमने लिख लिया है। फिर y2 की वैल्यू क्या x² log x हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिख लिया 2x, फिर इसका नीचे डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो x² का जिसका बेसिकली डिफरेंशिएशन होगा x 1 + log x²। इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, बेसिकली देखिए मैंने यहाँ निकाला है x² log x है,
तो इसे क्या डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का जीटी log x का 1/x प्लस log फिर log x स्क्वायर का 2x देखिए 2x लिख दिया है। फिर यहाँ x कॉमन x प्लस log x 2x हो गया है। फिर यहाँ x कॉमन है तो 1 प्लस 2 log x, ठीक है। यहाँ चूंकि x कॉमन आ गया है। फिर यहाँ x कॉमन आया तो 1 प्लस log x स्क्वायर, चूंकि log यहाँ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 2 ऊपर चला गया log x, ठीक है। बेसिकली हमारा ये हो गया। यहाँ फिर हमने क्या बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक्स स्क्वायर के, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ देखिए हमने क्या किया पहले, यहाँ पे हमने एक्स को मल्टी क्या यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से नीचे से भी एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन लेने पर ऊपर क्या एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ बचेगा क्या एक्स कॉमन लेने पर एक्स log x, यहाँ 2 1 प्लस log स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में नेगेटिव साइन, सॉल्व करेंगे क्रॉस होगा, बेसिकली इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह देखिए y1 का वैल्यू x हो गया, यहाँ y2 का वैल्यू sin x हो गया। बेसिकली हमने पुट कर दिया है सिंपली से x का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, लिनियरली क्या हो गया इंडिपेंडेंट हो गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया है। ये थोड़ा देखिए हार्ड है, मतलब हार्ड क्या मतलब सिंपल ही डिफरेंशिएशन है। ये y1 का वैल्यू हो गया, ये y2 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया है, नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। तो डिफरेंशिएशन पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी y1 डैश फाइंड करेंगे, तो x डी पावर है बाहर, x पर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। x डी पावर एक वेजिटेस लिखना है, यानी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फिर cos 2 log x है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन होगा, cos क्या होगा माइनस साइन 2 log x होगा। फिर क्या है 2 log x से क्या होगा डिफरेंशियल 2/x, फिर प्लस अब क्या इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ax के बाहर a-1 होगा और cos 2 log x वेजिटेस होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस बाहर आ गया तो माइनस x है साइन 2 log x, यहाँ 2x 2/x प्लस एक है x है, यहाँ बेसिकली इसी लिख देना है, ठीक। उसी प्रकार हमने y2 भी फाइंड आउट कर दिया, आप देख लीजिएंगे। फिर हमने क्या किया यहाँ पे व्रोंस्की के अकॉर्डिंग, ये हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया y1 का डिफरेंशिएशन, ये हो गया y2 का डिफरेंशिएशन। अब बेसिकली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव साइन, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे पूरे इससे, ठीक कर दिया। फिर मेरे नेगेटिव साइन, फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है किससे इसके साथ, तो हमने कर दिया है। बेसिकली इसको सोल्व करना है, देखिए यहाँ पे बेसिकली कैसे हमने सोल्व किया, यहाँ दिया एक्स दिया है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ एक्स जो दिया हुआ है एक्स है cos 2 log x का स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है दो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस, फिर यहाँ दिया हुआ है एक्स है cos 2x log x दिया हुआ है तो हमने लिख लिया है। फिर यहाँ a-1 दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब सबको यानी बेसिकली कुछ नहीं, जो बाहर दिया हुआ है इसे मल्टीप्लाई में कर देना अंदर, फिर जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देना, बेसिकली कैंसिल ही हुआ है। इसे आप देख लीजिएंगे, सिंपल है सॉल्यूशन है। फिर क्या नीचे इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली तो हमारा इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, यानी बेसिकली लिनियरली इंडिपेंडेंट ही आएगा, चूंकि आपको बता दिया गया है व्रोंस्की इज नॉट 0 ही आएगा, चूंकि बता दिया गया लिनियरली इंडिपेंडेंट यानी व्रोंस्की इज नॉट 0। यहाँ भी इसी प्रकार होगा, y1 की वैल्यू दिया y2 की वैल्यू दिया, नीचे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर यहाँ कॉमन ले लेना है, फिर इसके बाद देखिए b माइनस इज नॉट इक्वल 0 लिनियरली इंडिपेंडेंट। फिर इसी बार क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये y1 दे दिया y2 दे दिया है, नीचे इसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए y1 का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कॉमन आ गया। फिर y2 में उसी प्रकार का सिंपल सब डिफरेंशिएशन का ही सारा खेल है। नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में नेगेटिव साइन, देखिए इस तरह से हमने किया है बेसिकली। फिर देखते चलिए, तो सिंपल है, ये सब तो आपको आता ही होगा, टाइम न लगे इसलिए मैं आपको बताता नहीं चलो, चूँकि ये डिफरेंशिएशन है बेसिक डिफरेंशिएशन क्लास 12 का, तो ये सब आप खुद ही कर लेंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। मेरा जो मकसद था वो कि व्रोंस्की को समझाना कि व्रोंस्की होता क्या है। फाइंड सेकंड और होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन विल फाइंड व्रोंस्की सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट है। 7 क्वेश्चन cos हाइपरबोलिक 2 दिया है, sin हाइपरबोलिक 2x, तो y का वैल्यू दिया हुआ है, y1 डैश निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन। फिर क्या ये दिया हुआ है डबल डेरिवेटिव, फिर इसका डबल डेरिवेटिव, फिर -4y, यानी y1 का वैल्यू क्या है cos हाइपरबोलिक, y2 का दिया हुआ ये, तो बेसिकली हमने वैल्यू रख दिया सारा यहाँ पे, इज नॉट इक्वल 0। सिंपल ये सब क्या है लिनियरली इंडिपेंडेंट आया है, और आपको फाइंड आउट करने बोला था, यह हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ देखिए दिया cos पाई, पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू क्या है sin 2πx है, sin 2πx। फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस में हो गया दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर। फिर देखिए यहाँ दिया हुआ सब -4π² y डबल डेरिवेटिव जो माइनस ये जगह हो गया पूरा y के बराबर ही हो गया ये टर्म, तो मैंने y लिख लिया है। अब y डबल डेरिवेटिव का वैल्यू जो होगा क्या, इसको इस साइड भेजेंगे तो +4π² y, ऊपर भी हमने इसी तरह किया है, देख लीजिए ये जो टर्म है
हमने इसी तरह किया यहाँ पे भी, जैसे चेक आउट कर लीजिएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हो गया सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन। अब y1 की वैल्यू आपको पता है, ये y2 की वैल्यू पता है। अब व्रॉन्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो व्रॉन्स के y1 ये y2, नीचे इसका डिफरेंशिएशन, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन, सोल्व कीजिएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये हो गया सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो गया व्रॉन्स्कियन 2 पाई। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा वीडियो बेसिक्स ऑफ, हमने जाना है इसमें वन शॉट में पूरा व्रॉन्स्कियंस के बारे में, क्या होता है वो मेथड क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बेसिकली एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहे हमारे साथ। चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।